क्रिप्टो में मुझे डालने वाला ताहिर था। ठीक है, हमारी पहली इनिशियल डिस्कशंस याद है, वो पहली वीडियो हमने बनाई थी रेहान भाई के घर पे, तू भी था। हमने वीडियो बनाई थी उस टाइम पे बाइनेंस को यूज करने पे, लिमिट ऑर्डर्स कैसे लगाने वगैरह। अभी भी यूट्यूब पे है, अगर लोग स्क्रॉल करके देखें लोगों को वीडियो मिलेगी। दैट वाज वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम। एग्जैक्टली। उससे पहले थोड़ा सा याद है, असल में हमने शुरू शिबा इनू से किया था। शिबा इनू का कितना बूम आया था। हाँ, वो मीडिया फुल ऑफ। देखिए, अगर इस रूल पे आप काम कर रहे हो तो अगर आपके पास पेशेंस है तो, और अगर आप अपनी ग्रीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका $1000 है, हमें बहुत जल्दी है उसको लगाने के लिए, वी आर सो इन अ हरी टू बाय एवरीथिंग। कंट्रोल दिस इमोशंस, ठीक है, डिवाइड इट, उसको थोड़ा थोड़ा करके पोर करो। अच्छा एक चीज़ ये बताओ कि तुमने जो है वो हम लोग एनालिसिस एक किया था जिसमें सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर को हमने आइडेंटिफाई किया था कि एक डाउनवर्ड डिप हो सकता है, और वही चीज़ प्ले आउट हुई अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अभी 19.3 मैं देख रहा था कि 19.3 से BTC जो है वो वापस उठने की कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है वहाँ पे, मतलब जो कि हमने आइडेंटिफाई करके पॉइंट ग्रुप में भी दिया था। साथ साथ अक्टूबर के एंड का एनालिसिस है थोड़ा टॉप का जाने का, तो ज़रा ये थोड़ा अपना एनालिसिस शेयर करो कि ये जो साइकिल है ये अक्टूबर के एंड में हम टॉप क्यों देख सकते हैं प्रॉब्ली, और ये साइकिल है क्या बेसिकली। हाँ, इस साइकिल, पहले जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि प्राइस मूव्स इन वेव्स, ठीक है। अच्छा, अब प्राइस ने मूव करना है अगर वेव के अंदर, तो उसने एक अपने हायर हाइज या लोअर लोज को मैनेज करना है। बिकॉज वाई, ये जो मार्केट में जो प्राइस मैनिपुलेशन करने वाले हैं, ये भी तो पैसा बनाने के लिए बैठे हुए हैं ना। तो इन्होंने लोअर लो पे बाय करके, ठीक है, जहां उनके लॉन्ग ऑर्डर फिल हुए हैं, दोबारा उस प्राइस पे नहीं आना अनटिल अनलेस उनका कोई टॉप पे जो टारगेट है, जो लास्ट हाई था या लास्ट लो था, वो आइडेंटिफाई करना हमारा काम है। अब लो लेवल पे हमने लास्ट लो फाइंड आउट किया जहां स्मार्ट मनी ने अपने लॉन्ग ऑर्डर फिल किए हुए, ठीक है। फिर हमने लास्ट हायर हाई फाइंड किया जहां स्मार्ट मनी के लॉन्ग ऑर्डर्स क्लोज हुए हैं और शॉर्ट ऑर्डर्स ओपन हुए, ठीक है। अब ये जो ओपनिंग लॉन्ग्स, क्लोजिंग लॉन्ग्स एंड ओपनिंग शॉर्ट, इसका जो पूरा साइकिल है, आपको इसकी बैक टेस्टिंग करनी है। बैक टेस्टिंग का मतलब आपने जो स्टॉक टेप है उसको रीड करना है, प्राइस बिहेवियर को फॉलो करना है, ठीक है ना। वो भी ह्यूमंस है ना हमारी तरह, दे आर फॉलोइंग सम पैटर्न्स, देर आर। और स्टॉक्स हम बोलते हैं कि प्राइस जो हार्मोनिक पैटर्न में चलती है, हार्मोनिक पैटर्न जो है उसने एक हार्मोनिक हार्मनी रखनी है, ठीक है। हार्मनी कैसे आती है कि भाई प्राइस गैप जो बन रहे हैं, जो एक प्राइस बिहेवियर कभी हम देखते हैं कि बहुत क्रेजली ऊपर गया है मगर वैसे क्रेजली नीचे आता है, तो प्राइस गैप हो गया ना बायर्स एंड सेलर्स के दरमियान, वो फिल होना है फिर। तो उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, बैक टेस्टिंग करनी है। हमने क्या किया कि टाइम लगाया इसके ऊपर, फाइंड आउट किए, पिवट पॉइंट निकाले कि इस टाइम में, इस टाइम फ्रेम में प्राइस हाई थी, इस इतने दिन के बाद या इतने टाइम के बाद प्राइस ने एक नया लोअर लो बनाया, फिर इतने दिन के बाद नया हायर हाई बनाया, ठीक है। और फिर प्राइस के कुछ रिवर्सल्स भी होते हैं कि भाई प्राइस आई है, एक लोअर लो बना है, तो दोबारा आके उसके ऊपर थोड़ा सा टेस्टिंग की है, थोड़ा सा ऊपर जो फिल ऑर्डर है वो नहीं उन्होंने हिट किए। हाँ, एक्सपेक्टेशन आपकी जो वो है वो पूरी नहीं की एग्जैक्टली। उससे आसपास खेल के, आपको एक्सपेक्टेशन दे के आसपास खेल के वापस ऊपर आए। हाँ एग्जैक्टली। तो अब हम लास्ट मंथ की बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ ऊपर जाएगी मार्केट, एक्सपेक्टेशंस है हमारी। क्यों? क्योंकि प्राइस का जो वेव एक्शन है वो सजेस्ट कर रहा है कि जो प्राइस है कंटिन्यूसली नीचे नहीं जा सकती, उसने एक हार्मनी रखनी है। अगर क्योंकि लिक्विडिटी के भी इश्यूज है, ठीक है। अगर नीचे ही नीचे जाना है तो फिर शॉर्ट सेलर्स सारी लिक्विडिटी निकाल लेंगे, तो लॉन्ग्स वाले जो है जो मसले में आ जाएंगे।
क्योंकि फिर फंडिंग रेट्स के भी मसले हैं, बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें हैं, वी कैन डिस्कस देम लेटर। हाँ एग्जैक्टली। एक ये चीज़ है कि इस पे क्या तुम्हारा ओपिनियन है कि इट्स वेरी साइकोलॉजिकल। चार्ट एनालिसिस और ट्रेडिंग इज़ वेरी साइकोलॉजिकल। ये जो बात तुमने अभी की है, जो हमने अभी के ऑर्डर हिट नहीं किया उसके आसपास घूम के ऊपर गए, तो वो मार्केट की एक साइकी क्रिएट कर रहे हैं और फिर उस साइकी के हिसाब से खेल रहे हैं मार्केट के साथ, और जो साइकी वो क्रिएट कर रहे हैं वो उसको कभी भी फुलफिल नहीं कर रहे। ठीक है, वो न्यूज़ के थ्रू कर रहे हैं, वो चार्ट एनालिसिस के थ्रू कर रहे हैं, तो उस साइकी को वो कभी फुलफिल नहीं कर रहे और उसकी बेसिस पे मैनिपुलेट करके पैसा बना रहे हैं। तो एक्चुअली द गेम इज रिग्ड, इट इज़ नॉट फॉर अस, मतलब हमारे हक में नहीं है। एक आम ट्रेडर के लिए इसलिए नहीं है स्टॉक्स या क्रिप्टो के हम पैसा कमाएं। Exactly. वो इसलिए है कि वो हमारी जेब में और डीपर हाथ डाल के जो हमारे पैसे हैं वो और निकाल सकें। अब उसके अंदर जब उनका हाथ हमारी जेब में आता है जिसमें और पैसे होते हैं, तो क्या हम थोड़े वहाँ से छीन सकते हैं पैसे या नहीं? इट्स ऑल अबाउट दैट। ठीक है, तो उसमें इसीलिए बिल्कुल इसीलिए दे नेवर मीट योर एक्सपेक्टेशंस। यस, सो नो योर एनिमी, नो योर एनिमी, सो यू आर इन ट्रीट देम लाइक एन एनिमी फर्स्ट। यस, देखो एनिमी कौन है? बड़े बड़े जो वेल्स हैं, वो स्मार्ट मनी है जिसको हम बोलते हैं। वारन बुफे, जेपी मॉर्गन, बड़े बड़े बैंक्स, ये और फंड, जो हेज फंड वाले जो बड़े बड़े इदारे हैं, ये सारे इनके ग्रुप्स हैं, ये सारे जो हैं कनेक्टेड हैं। एग्जैक्टली, दे नो, बिकॉज दे उन बड़े लोग, स्मार्ट मनी का एक ही गोल है कि उन्होंने पैसा निकालना है। दे डोंट केयर अबाउट पीपल्स इमोशंस, नॉट एट ऑल। ठीक है, हमारा काम है कि टू बी पेशेंट, ट्राई टू बैक टेस्ट द प्राइस एक्शन, फाइंड आउट द बेस्ट पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक सबसे बड़ा मसला तो हमारा यह है कि हम सर्टिनिटी को हमारे दिमाग में घुसी हुई है कि यार अगर किसी ने टारगेट दे दिया है या किसी से हमने टेक्निकल एनालिसिस ले लिया है तो दैट मीन्स कि भाई ये 100% ट्रू है। इस पे ज़रा ग्रुप में भी आते हैं, क्योंकि ग्रुप में ये हम लोग फेस करते हैं और उसको हम एड्रेस करते हैं अभी। ठीक है, कि लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते फॉर एग्जांपल। ठीक है, लोग लॉन्ग को सर्टन या शॉर्ट को सर्टन समझते हैं और उसके बाद फिर अक्सर वो उस एनालिसिस का पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाते अपनी ट्रेड्स में। सारे नहीं, मैंने एक कम लोगों की तादाद है जो ये नहीं करती कि वो स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते। वो लगता है उनको कि अगर यहाँ से हमने लॉन्ग किया है या अगर यहाँ से लॉन्ग का हमें ये एक रेंज मिली है तो बस यहाँ से ऊपर ही जाना है, दोबारा नीचे टेस्ट करने नहीं आना। ठीक है, एंड देयर इज़ जस्ट वन वे, आइदर इट्स डाउन आइदर इट्स अप। वो ये नहीं देखते कि विद इन आवर्स या विद इन मिनट्स इट विल गो अप एंड डाउन एंड देन अप, या इट विल गो अप एंड डाउन एंड देन डाउन। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ डेली जो है उसने ऊपर की विक मारी हुई है 19,900 की और अभी 19,400 पे है। ठीक है, तो यहाँ से नीचे भी और जा सकता है। तो क्या आपने अगर लॉन्ग किया था 19.5 से, तो क्या आपने 19 समथिंग पे 300 से पहले आपने स्टॉप लॉस लगाया था कि नहीं लगाया था अपनी लिक्विडेशन प्राइस के ऊपर? ठीक है, नहीं लगाया था तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम, राइट? तो लोगों को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ट्रेड्स की लेनी चाहिए एंड स्टॉप लॉस इज द बेसिस ऑफ दैट। थोड़ी सी इस पे बड़ी अच्छी बात की है। स्टॉप लॉस वो लोग लगाते हैं जो डेली के ट्रेडर्स हैं, दे आर रेडी टू लूज सम फ्रैक्शन ऑफ देयर मनी। ठीक है, और वो प्रोफेशनल्स हैं, उनको पता है कि उनके पास $1,000 है। ठीक है, दे आर गोइंग टू बेट दैट इफ दे विल लूज इट, इट्स ओके। ठीक है, बट they will try 1, 2, 3 trades. If they are not successful, they will not do it again, and then they will wait for the next right moment. Patience. तो स्टॉप लॉस आपने उस वक्त लगाना है जब आप रेडी हो कि भाई आपने 1 या 2% उस ट्रेड से लूज करने के लिए आप अगर रेडी हो। और ये चीज़ समझना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अनलेस यू नॉट रेडी टू लूज समथिंग यू विल नॉट गेन मैनी थिंग्स। ठीक है, यू हैव टू बी रेडी। लोग रेडी मतलब क्रिप्टो में रेडी ही नहीं है कि यार लॉस क्रिप्टो में होना ही नहीं है। हमारा इंडिया में ऐसा माइंड बन गया है कि मैं क्रिप्टो में आया हूं तो मैंने पैसा ही बनना है, मेरा पैसा ही बनाना है। और यही देखो मेन स्ट्रीम मीडिया यही चाहता है ना कि लोग ये सोच के घुसे, ये सोच के घुस जाए लोग। ठीक है, कि मेरा तो पैसा ही बनेगा, बस सब डाल दूं मैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अभी 1000 जो लगा रहा है मार्केट में प्रोफेशनल ट्रेडर, उसके जहन में फिर ये भी है कि मैं 1000 रिस्क कर रहा हूँ तो मैं 2-3 हज़ार कमाऊंगा इससे, ऐसी ट्रेड ले रहा हूँ मैं।
सही है, तो ये चीज़ एक है बड़ी इंपॉर्टेंट। दूसरा एक सवाल मेरा ये है कि जैसे अभी रिसेंटली हुआ 18,200 गई मार्केट, 19,900 चली गई। उसके बाद जैसे ही 19,000 क्रॉस हुआ एकदम सोशल मीडिया हर जगह एक्टिविटी नज़र आना शुरू हो गई, लोग पागल होना शुरू हो गए। एक नॉर्मल बंदा या एक नॉर्मल बिगिनर ट्रेडर वो इस सिचुएशन में क्या करे? अगर $1,000 उसने लगाने हैं, उसने देखा यार 18,200 से 19,000 टच हो गया, वो किस तरह अपने आप को मैनेज करे, अपनी ट्रेड को किस तरह मैनेज करे? सबसे पहले तो फक न्यूज़ यहाँ से वो स्टार्ट करे, ठीक है। वो देखे ही ना, सुने ही ना इन चीज़ों को, सबसे पहले वो लेवल्स को देखे। ताहिर? हाँ, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है ये, और इसके ऊपर बहुत अच्छी जो है वो एक सोच डेवलप करनी चाहिए लोगों को पहले, कि भाई पहले उनको अपने आप को वैल्यूएट करना चाहिए कि देखो अब हम फ्री नहीं है। मोस्टली पीपल जो है कोई ना कोई जॉब कर रहा है, किसी ना किसी और बिजनेस में इन्वॉल्व है, ठीक है, और ट्रेडिंग को वो ये समझते हैं कि भाई बड़ा इजी है, मैं यहाँ आऊँगा और जनाब अली साथ में पैसे बनाना शुरू करूँगा। येस, बिकॉज यू आर फ्री, आपको ये फ्रीडम दे रही है। तो ये जो फ्रीडम वाली जो चीज़ है ना, ये बहुत टेम्पटिंग है, ठीक है, और बहुत अच्छी भी है। इसको यूटिलाइज आपने कैसे करना है, तो इसके ऊपर आपने क्या करना है कि भाई आपको पहले अपने आप को ये समझाना है कि यू आर अ बिजी मैन, ठीक है ना, एंड यू, और आपके पास जो पैसे हैं वो बड़े अहम हैं, जो शायद आपने अपने डेली के बजट से निकालें, या आपकी जो रिटायरमेंट की सेविंग है वो है, ठीक है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के पास ऐसा पैसा है जिसको लूज भी करने को मसला नहीं। होप उधार नहीं लिया आपने। अच्छा, हम अब फोकस करते हैं उन लोगों पे जो मेजॉरिटी पीपल हैं, हम जैसे जॉब करने वाले लोग, ठीक है। अब ये जो स्टॉप लॉस वाली कहानी है, ये वो लोग करते हैं जो डेडिकेटेडली बैठ के चार्ट के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है, और स्मॉलर टाइम फ्रेम में वो ट्रेड पिक करने की कोशिश करते हैं, और साथ वो थोड़ा सा नीचे उसका स्टॉप लॉस, लास्ट जो वीक होता है उस टाइम फ्रेम का, उससे नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं, नॉर्मल प्रैक्टिस जो होती है, ठीक है। तो वो कंटिन्यूसली बैठ के वो यही जॉब कर रहे हैं, ठीक है। वो 4, 5, 1, 2 घंटे उन्होंने उसको देने हैं कंसिस्टेंटली, जस्ट लाइक अ जॉब, ठीक है। हम ये नहीं कर रहे, हम जॉब भी कर रहे हैं, हमने और धंधे भी देखने हैं, साथ साथ ये भी मोबाइल पे खेलना है। फिर ये आप स्टॉप लॉस वाली कहानी नहीं हो सकती, डोंट एक्सपेक्ट दैट। एंड फिर उसमें आपको ये करना है कि स्पॉट के अंदर पहले तो आप अपने आप को ये समझाओ कि मेरे पास $1,000 या $5,000 हैं, ये रात के रात 10,000 या 20,000 नहीं होने। यू मे बी लकी, यू हिट अ वेरी high leverage trade and luckily it's not liquidity, you can make some money quickly, but ultimately you will lose again. So consistently profitable strategy आपने बनानी है। वो सिर्फ इस सूरत में आ सकती है कि आपने अपने जो भी ट्रेडिंग का बजट है उसको डिवाइड करना है, ठीक है। आपने डिवाइड करना है 25% या 50% या 30% आपने क्या करना है कि फ़ौरन सारे के सारे पैसे नहीं डाल देने और ख़रीद नहीं लेना। ये दिस इज़ व्हाट वी नॉर्मली कॉल स्टूपिड ट्रेड, ठीक है, कि भाई हमें लगा कि यार ये स्पोर्ट है और हमने यहाँ बाय कर लिया। वो स्मार्ट मनी अगेंस्ट यू, जस्ट टेलिंग यू बाय हेयर, बट दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप एट दैट स्पोर्ट लेवल, दे विल गो लिटिल डाउन फर्दर एंड यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड। ये इस फ्रस्ट्रेशन को रोकने के लिए आपके पास 25% और रखा हुआ है, ठीक है। आपने क्या किया कि अब वो फॉर एग्जांपल अब BTC 19,300 की सपोर्ट के ऊपर है, और हम देख रहे, जो बंदा इस चार्ट को पढ़ रहा है वो देख रहा है कि यार ये वीकली सपोर्ट है और इतने अरसे से ये सपोर्ट चली आ रही है, हो सकता है कि यहाँ से बाउंस कर जाए, हो सकता है कि यहाँ से नीचे आ जाए। तो अगर आप लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर आप वहाँ स्टॉप लॉस लगाओगे, आप डेडिकेटली बैठे हो, वेट कर रहे हो। दूसरा तरीका ये है कि आप उस स्पोर्ट पे अपना प्रोफाइल का कुछ फ्रैक्शन इन्वेस्ट करो, फिर दूसरी लास्ट लो जो था उसके लिए वेट करो, ठीक है। फिर वहाँ आप दोबारा 25% या 50% जो आपके पास बचा वो लगाओ, ठीक है। उससे ये होगा कि फिर अगर आप ये प्रैक्टिस रखते हो, ठीक है, बाइंग इन पार्ट्स एंड सेलिंग इन पार्ट्स, अब वो दोबारा मार्केट ऊपर चलेगी 19,000 पे, अब आपको डर लग रहा है यार, अब आपने खरीद लिया था 18,000 पे और आपने दोबारा अब 19,000 पे आ गया,
अब हम परेशान है यार, मैंने यहाँ भेज दिया तो ये 30,000 पे ना चली जाए, ये 20,500 पे ना चली जाए, क्योंकि अब वो देखो कितना परफेक्टली डिजाइन है, ग्रीड कितना परफेक्टली डिजाइन है, ग्रीड और चार्ट भी कितना परफेक्टली डिजाइन है। अगर हम देखें इवन प्रोफेशनल कैन नॉट डिसाइड एग्जैक्टली कि यार कहाँ अब यहाँ भी सपोर्ट है, यहाँ भी सपोर्ट है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, वी गॉट क्रेजी। ठीक है, इसका सोल्यूशन हल ये है कि अपनी ग्रीड को कंट्रोल कर लो एंड डोंट सीक सर्टेनिटी एंड डोंट सीक एब्सोल्यूट टॉप। ठीक है, डिसाइड कि भाई ये मेन रेजिस्टेंस थी, यहाँ से इसने 5%, 2%, 3% मार्केट ने रिकवर किया और मुझे भी एक रीजनेबल प्रॉफिट मिल रहा है। तो हाँ, या तो आप डर है आपको कि थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है, सेंटीमेंट अच्छा चल रहा है, तो 50% या 75% आप या 25% प्रॉफिट टेकिंग करो। प्रॉफिट टेकिंग आप स्टेप्स में करो, बाइंग आप स्टेप्स में करो, यू विल बिकम अ कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो आप एक एक्सेल शीट बनाओ, आप एक अपना टारगेट रखो कि 1 वीक में जो भी मेरी अमाउंट है उसका 10% प्लस होना चाहिए 1 वीक में, आहिस्ता आहिस्ता बाइंग करके। सही है।